नंद किशोर को मार दिया। नंद किशोर गुजर बिठा। तो क्या बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया? गिरते पड़ते भागे विधायक जी क्या? लोग बोले 2027 की झलक। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति हुई जब सोशल मीडिया पर वो वीडियो जम करके तैरने लगा जिसमें बताया जा रहा है कि नंदकिशोर गुर्जर बीजेपी के विधायक को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया? आखिर नंदकिशोर गुर्जर इस पर कह क्या रहे हैं? लेकिन उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरे को मंदिर बता करके वहां पर तोड़फोड़ करने वाले लोगों की वीडियोस को पहचान करने के बावजूद पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? और इन तमाम चीजों के बीच में शर्जील इमाम का नाम क्यों चल रहा है? सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का सरहदी इलाका जिसका जिला गाजियाबाद का साहिबाबाद सब्जी फल मंडी, जहां से एक खबर सामने आई। खबर ये कि वहां पर फिल्मी अंदाज में कई राउंड फायरिंग उपद्रवियों ने कर दी और इसी बीच में एक वीडियो सामने आया जिस वीडियो में यह दर्शाया गया है कि बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर फल मंडी के अंदर, सब्जी मंडी के अंदर बुरी तरीके से पीटे गए और वहां पर भागते हुए दिखाई दिए। अब ऐसे में इस घटना के बाद कुछ सोशल मीडिया में सामने आया कि जिले की लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी वहां मौजूद थे। वायरल वीडियो के मुताबिक बीजेपी विधायक गुर्जर को लोगों ने पकड़ करके पीट दिया। वो पकड़ लिया, नंदकिशोर को मार लिया। नंदकिशोर गुजर बिठा। वो अड्डा मार दिया। मारा बहन को। वो पकड़ लिया, नंदकिशोर को मार लिया। नंदकिशोर गुजर बिठा। वो अड्डा मार दिया। मारा बहन को। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं कि आखिर क्या वाकई ये सब कुछ हुआ, क्या वाकई पीटे गए बीजेपी के विधायक। मगर उससे पहले आप जहन में रखें कि कैसे मोदी सरकार, बीजेपी और एनडीए बैकफुट पर है जब विपक्ष का वोट चोरी पर हल्ला बोल और हमला चल रहा हो। ऐसे में यूपी में एक दूसरा संभल क्रिएट करके मामला डाइवर्ट करने की कोशिश कैसे की गई, तो दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल करके किस तौर पर बीजेपी के विधायक को नंदकिशोर गुर्जर को पीटता हुआ दिखाने की बात कही गई। दोस्तों, यूपी के फतेहपुर में जहां मकबरे को मंदिर बताकर बीजेपी जिलाध्यक्ष ने तोड़फोड़ करवाया, जिलाध्यक्ष ने आह्वान किया, लोगों को लेकर के घुस गए, भगवा झंडा फहराया गया, तोड़फोड़ की गई कैमरों के सामने, पुलिस के सामने, जिसके वीडियो सामने। मगर यूपी की योगी पुलिस आरोपियों को पहचान ही नहीं पा रही है। अब वो न जाने उनकी आंखों का जो नंबर का चश्मा था शायद वो बढ़ गया हो, वीडियो शायद उनको धुंधला नजर आ रहा हो। गजब अंदाज है दोस्तों। और ऐसी स्थिति में कोई ऐसा केस आप उठा करके देख लीजिए जहां पर किसी दलित, अल्पसंख्यक या इस किस्म के लोगों के उत्पात की खबरें हों, मिनटों में बुलडोजर्स पहुंच जाते हैं और दांत पीस पीस करके भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, खुद योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी बाबा भी वो कहते हैं इन उपद्रवियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मगर यहां तो आंखों से दिख ही नहीं रहा वीडियो। उधर दोस्तों, कारवा मैगजीन के संपादक हैं, उन्होंने जो कहा वो आंखें खोलने वाला है। उन्होंने कहा अगर शर्जील इमाम मेरा या कोई हिंदू होता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। कारवा के कार्यकारी संपादक हैं हरितोष सिंह बल, जिनका यह बयान
मुस्लिम स्पेस नाम के ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया, लिखा, अगर शर्जील इमाम का नाम मेरा या कोई हिंदू होता तो वो इस स्थिति में नहीं होते। कारवां के कार्यकारी संपादक हरतोष सिंह बल ने 5 साल से ज्यादा जेल में बंद शर्जील इमाम के समर्थन में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा। शर्जील इमाम बिना सबूत के जेल में है, जिसकी एकमात्र वजह उसके नाम और उसकी पहचान है। हालांकि दोस्तों, वापस खबर पर एक बार फिर से आते हैं। खुद के साथ मारपीट की घटना से नंदकिशोर गुर्जर इनकार करते दिखे। घटना के बारे में नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि विधायक के साथ बदतमीजी और मारपीट की गई, मगर ऐसा कुछ नहीं है। इस दौरान बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आरोप लगाया कि साहिबाबाद मंडी में 2-4 जो हिंदू आड़ती हैं उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनके साथ में गलत किया जाता है। इसको लेकर पूर्व जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने सख्त कमेटी बना करके माहौल ठीक किया था। ये कौन कह रहा? नंदकिशोर गुर्जर। मंडी सचिव की पत्नी को मीटिंग में अपशब्द कहे गए। एमएलए ने साथ में कहा कि मंडी में रौब जमाने के लिए फायरिंग की गई, यानी फायरिंग की घटना और खुद के साथ मारपीट को लेकर वो बता रहे हैं। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर खुद के साथ मारपीट वाली खबर का खंडन तो करते हैं, मगर आगे जो कहते हैं वो निहायत ही वाहियात और हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तोड़ने वाला है। गुर्जर कहते हैं कि साहिबाबाद मंडी में सपा के जितने भी एजेंट हैं वो रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं और यहाँ के मुसलमान हैं, जो हिंदुओं को मंडी के अंदर नहीं घुसने देते, महिलाओं तक से बदतमीजी करते हैं। मंडी के इन्हीं लोगों ने अपने ऊपर कार्रवाई के डर से किसी गरीब को गोली मारने का काम किया। वहीं मंडी ने गोलीबारी की घटना को लेकर के गाजियाबाद पुलिस इस पूरी घटना पर जांच कर रही है। आपको भी सुनाऊंगा कि पुलिस क्या कह रही है और नंदकिशोर गुर्जर ने कहा क्या, उन्हीं की जुबानी भी सुनाऊंगा। हालांकि मंडी में फायरिंग और हंगामे पर जो खबरें सामने आई उसके मुताबिक मंडी परिसर में यह फायरिंग उस वक्त हुई जब साहिबाबाद में मंडी व्यापारियों की बैठक चल रही थी और इसी समय किसी बात को लेकर विवाद हो गया, बहस हुई, हंगामा हुआ और फिर दिन दहाड़े फायरिंग हुई। मौजूद 2 युवकों के पैर में गोली भी लगी, जिससे गंभीर रूप से घायल हुआ। अस्पताल में फौरन उनको भर्ती कराया गया। जो चश्मदीद हैं उनके मुताबिक बैठक के बीच कुछ बदमाश अचानक अंदर घुस गए। बदमाशों ने इस दौरान कुर्सियों को तोड़ दिया, अचानक से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। व्यापारियों ने अब आरोप लगाया कि यह हमला मंडी सचिव की मिलीभगत से हुआ, जिसकी वजह प्लेटफॉर्म आवंटन विवाद है। और पुलिस ने जो कहा वो भी सुन लीजिए आप इस पूरी फायरिंग को लेकर। पूरा मामला देखिए, आज सुबह करीब 11:30 बजे सूचना आती है जिसमें साहिबाबाद मंडी में फायरिंग होने की सूचना थी। सूचना का तुरंत ही संज्ञान लेते हुए मौके पर पुलिस बल पहुंच गई है और यहाँ पे जो अभी तक की सूचना है उसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसका इलाज अभी एमएमजी अस्पताल में चल रहा है। और जो बाकी मौके पे अभी शांति व्यवस्था है। यहाँ पे जो भी इनके नेता थे इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे एक मंडी समिति की मीटिंग चल रही थी, उसमें थोड़ा सा विवाद किया, उसके बाद गोली चलाई। इन्हीं तथ्यों के आधार पर तहरीर प्राप्त करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, किन लोगों के द्वारा गोली चलाई गई, कितने लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं? इसमें एक व्यक्ति घायल है और जो गोली चलाई गई है उनके बारे में पता किया जा रहा है और अभी तहरीर प्राप्त करके जो भी इसमें ये व्यक्तियों का नाम दर्ज करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। सर, वीडियो में दिखाया जा रहा है कि फिल्मी स्टाइल में गोली चलाता हुआ भाग रहा है ऊपर हाई फायरिंग। ये जो सारे एविडेंसेस है इनको जांच में लिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना के कार्रवाई की जाएगी। सर, व्यापारियों का आरोप है कि मंडी सचिव की मिलीभगत से बात जो हुई है, ये सारा विवेचना का पार्ट है और जो भी ये तथ्य है इन पर जांच किया जाएगा। अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट आता है तो उनमें कार्रवाई। सर, गोली की दोस्तों, हालांकि बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ मारपीट वाली खबर और वायरल वीडियो से हंगामा मचना बहुत स्वाभाविक था। जाहिर तौर पर इस पर खुद विधायक जी का जो वीडियो सामने आया खुद के साथ मारपीट और बदतमीजी का, नंदकिशोर गुर्जर क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। देखिए, आज जो साहिबाबाद मंडी में गोली चली है और कुछ लोग आपका नाम ले रहे हैं। देखिए, जानकारी मुझे भी हुई है सोशल मीडिया के माध्यम से, 1-2 कॉल्स भी आई कि इस तरह से कोई मुस्लिम है जिन्होंने गोल टोपी लगा रखी है, वो कह रहे हैं कि विधायक के साथ बदतमीजी हो रही है। मैं जबकि सदन में हूं, जिस तरह मेरी छवि को खराब करने के लिए मेरा नाम लिया है, मुझे उम्मीद है पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद निष्पक्ष जांच करें। जानकारी ये आई है कि वहां कांग्रेस के और सपा के वहां जो लोग हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, जो मंडी में किसान अगर अपनी सब्जी बेचने आया या अपने फल बेचने आया तो जबरदस्ती अपने रेट में लेते हैं
और खासतौर से जो 2-4 आड़ती व हिंदू हैं उनके साथ बदतमीजी की जाती है। इसको लेकर के पूर्व जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह जी ने एक सख्त कमेटी बना करके कुछ माहौल को ठीक किया था। अभी वहां जो मंडी सचिव हैं उनकी पत्नी के लिए किस तरह के शब्द बोले गए, और जानकारी यहां तक है कि एक रौब जमाने के लिए हवाई फायरिंग की गई। और जो जिसका नाम आ रहा है, आदमी को कहीं जुड़ा हो सकता है, हमारा किससे मतलब नहीं है। पुलिस निष्पक्ष जांच करे, कानून का राज है, जो दोषियों पर कार्रवाई हो। लेकिन जिनका नाम लिया जा रहा है, सुनने में आया कि उन्होंने जान बचाने के लिए जब पिस्टल तानिए छीन करके हवाई फायर किया और वो वहां से भागे, वीडियो में दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारा नाम लेना ये बहुत अपने आप में गंभीर है। और जानकारी यहां तक भी आ रही है कि उन्होंने ये जो जितने भी सपा के एजेंट थे, जो वहां खासतौर से रोहिंग्या बांग्लादेशी जो मुसलमान जो आतंक फैलाते हैं और हिंदुओं को घुसने नहीं देते, मंडी में बदतमीजी करते हैं महिलाओं तक से, उन सबके द्वारा इस डर से कि हम पे कठोर कार्रवाई होगी, तो उन्होंने खुद अपने किसी बेचारे गरीब को गोली मारने का काम किया है, लालच देकर के। ये बहुत गलत है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच करे, जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, बचना कोई नहीं चाहिए, जिससे कि साहिबाबाद सब्जी मंडी में कम से कम वहां लोग किसान आराम से आ सकें और सरकार की मंशा के अनुसार वह काम हो सके। हालांकि दोस्तों, विधायक जी कह तो रहे हैं कि उनके साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर यह खबर जब तक फैली और जब तक लोगों के पास में पहुंची, जब तक इस पर खंडन विधायक जी का आता, प्रदेश के अंदर एक अलग तरह का हंगामा मच गया। खासतौर पर विरोधी दल जो है, जिन सपा के लोगों को एक एजेंट बताते हुए, मुस्लिम एजेंट बताते हुए वो आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि साहब ये तो रुझान है 2027 का। लोग ये कह रहे हैं कि ट्रेलर दिखने लगा अभी से 2027 का। अब ऐसी स्थिति में आगे क्या कुछ तस्वीर बनेगी। वैसे विधानसभा का सत्र चल रहा है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश का। नंदकिशोर गुर्जर वहां पर हैं, हम भी वरना संपर्क साध करके उनका वर्जन जरूर लेते। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर के जो स्थिति इस वक्त उत्पन्न है, एक तरफ देश के स्तर पर दांव पर वोट चोरी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार बैकफुट पर है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी सत्ता पक्ष को बैकफुट पर किए हुए है। ऐसे में यह घटना और ये वायरल वीडियो एक तरीके से एक नई दशा और दिशा लोगों के बीच में चर्चा की बहस के लिए उत्पन्न कर गई। आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब एक लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।